इस कड़ी में हम शिक्षा के स्रोतों पर बात करेंगे। पिछली कड़ी में हमने शिक्षा के आधारों पर बृहद चर्चाएं की। सोर्सेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्रोत। बालक जो है अपने जीवन में कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है, यह जानेंगे हम। तो ऐसे भी हम सब सुने हुए हैं कि व्यक्ति का प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही है। तो सबसे पहले हम परिवार की बात करेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी ग्रहण करता है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। परिवार में ही उसके संस्कारों का बीजारोपण होता है। कई बार हम देखते हैं कि ये जो हमारे संस्कार हैं हर व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। तो जिस बच्चे ने अपने परिवार में जिस तरह के संस्कार को ग्रहण किया है वह स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देते हैं। अगर एक छोटा बच्चा है, वो उसको अपने घर में रहते हुए अन्य सदस्यों को देखता है कि मैक्सिमम लोग झूठ बोल रहे हैं, उसके माता पिता झूठ बोल रहे हैं, तो उस बच्चे में भी झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाएगी और उसको लगेगा कि यही अच्छा है और यही हमें करना है। तो और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सीखी गई बात, सीखा ज्ञान, प्राप्त किया गया अनुभव, ये सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्ति का पहला शिक्षा का स्रोत उसका परिवार ही है। अगर किसी बालक में महान गुण दिखते हैं तो ये उसके परिवार का ही देन है। अब दूसरा है विद्यालय। बच्चा जन्म से लेकर निश्चित अवधि तक 5 साल तक अपने परिवार में रहता है। उसके बाद वह आगे जाता है और पहुंच जाता है विद्यालय। विद्यालय में बच्चे शिक्षा ग्रहण निश्चित करते हैं और विद्यालय जो है दूसरा सोर्स है शिक्षा ग्रहण करने का। तो बालक के संतुलित विकास में विद्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। समाज अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विद्यालय का निर्माण करता है और विद्यालय समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए छात्रों को उसी रूप में ढालता है। इससे पहले के वीडियो में हम जान चुके हैं कि वैसे शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता जिसमें सामाजिक हित निहित न हो, यानी बिना सामाजिक हित के शिक्षा अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बच्चा जब अपने घर से विद्यालय में पहुंचता है तो वहाँ विषयगत बातों के अलावे भी कई महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखता है, जैसे अभिव्यक्ति का कौशल, लेखन कौशल, सामंजस्यता इत्यादि बातें वह सीखता है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। समाज में भली भांति कैसे अपने को स्थापित करना है, इस बात को भी वह विद्यालय में ही सीखता है। विद्यालय में
विषयगत ज्ञान के अलावे वह कई बातों को सीखता है, जैसे समाज के लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, समाज में रहने के लिए उसे क्या अधिकार प्राप्त हैं, समाज में जीवन यापन करने हेतु उसे नियम, कायदे इत्यादि विद्यालय में सिखाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो महत्वपूर्ण रिसोर्स है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, वह है समाज। बालक अपने निकट के लोगों के संपर्क में आने से अनेक बातें सीख जाता है। एक व्यक्ति पर उसके समाज का जो है रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार सब पड़ता है। समाज का जो असर है व्यक्ति पर बहुत ही गहरा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक बालक जब परिवार से विद्यालय की ओर आगे बढ़ता है और विद्यालय के बाद पुनः वह समाज में जब आता है तो वह सामाजिक संपर्क से ही समायोजित गुणों को सीखता है। यानी बालक जिस समाज में रहता है उसी प्रकार का गुण ग्रहण करता है, उसी प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर समाज के लोग उन्नत विचार को धारण करने वाले हैं तो बालक जो है प्रगतिवादी सोच विचारधारा को ग्रहण करते हुए एक आदर्श व्यक्ति बनता है। और अगर समाज के लोग रूढ़िवादी एवं संकुचित धारणा से ग्रस्त हों तो बालक भी उसी प्रकार बन जाता है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है इसको विद्यालय से ज़्यादा समय जो है परिवार और समाज में देता है। तो जन्म के दृष्टि से देखें तो जन्म के बाद सबसे पहला जो स्थान पाता है बच्चा, वह परिवार पाता है और सबसे पहला जो शिक्षा है वहीं से ग्रहण करता है। दूसरी शिक्षा वह विद्यालय से ग्रहण करता है। दूसरी शिक्षा नहीं, मतलब शिक्षा के स्रोतों में दूसरा स्टेप जो है विद्यालय निभाता है और उसे कार्योचित, जीविकोपार्जनोचित इत्यादि शिक्षा ग्रहण करता है। हम देखते हैं कि बच्चा जो है समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के उपरांत बालक पर समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कई बार देखते हैं कि बालक विद्यालय में जिस परिवार और समाज से उठकर आता है उस पर उसका असर साफ एवं स्पष्ट दिखाई देता है। बालक समाज से भी आगे जब राज्य के दायरे में बढ़ता है तो अपने राज्य से भी शिक्षा प्राप्त करता है। प्रत्येक राज्य शिक्षा को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। राज्य ही बालक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। हम ऐसे भी देखते हैं कि प्रत्येक राज्य की शिक्षण पद्धति में थोड़ी बहुत फर्क स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये जो शिक्षण पद्धति है, सब राज्य जो हैं कुछ अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं।
अब मान लीजिए किसी राज्य में खेल कूद को अधिक महत्व दिया गया है, कहीं थोड़ा कम दिया है, कहीं किताबी ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार शिक्षा के स्रोतों की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ये 4 स्रोत व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ग्रहण करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहला है परिवार, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है समाज और चौथा है राज्य। यानी व्यक्ति जिन स्रोतों से शिक्षा ग्रहण करता है उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार से जो कुछ सीखता है, विद्यालय से जो कुछ ग्रहण करता है, समाज में रहकर जो कुछ ग्रहण करता है, अपने राज्य से जो कुछ ग्रहण करता है, उसी ग्रहण करने के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है एवं राष्ट्र के निर्माण में अपने को उत्तरदायी बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चारों स्रोतों की प्रकृति जिस प्रकार की होगी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी ठीक उसी प्रकार की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही जब ये समझने के लायक हो कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो इस उचित और अनुचितता के आधार पर स्वयं का निर्माण भी बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।